हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। तो आप लोग जानते होंगे संख्याएं जो है बहुत प्रकार की होती हैं। जैसे हमारा हो गया प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्याएं, सम संख्या, विषम संख्या। तो हम सभी इन सभी संख्याओं के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्राकृत संख्याओं को पढ़ेंगे। तो देखिए प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, तो इसको हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। तो देखिए हमारा सबसे पहले है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या को इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। तो देखिए प्राकृत संख्याएं वह संख्याएं होती हैं, वह प्राकृत संख्याएं जो सभी संख्याएं गिनती में आती है। जैसे गिनती वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं कहते हैं। तो प्राकृत संख्याएं जो है किससे शुरू होती है? तो प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है। तो प्राकृत संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं किससे शुरू होती हैं? तो इसको हम लोग उदाहरण में कह सकते हैं। प्राकृत संख्याएं जो है एक से शुरू होती है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, और ये संख्याएं जो है कहाँ तक जाती है? ये अनंत तक जाती है, यानी कि इसका कोई अंत नहीं है। प्राकृत संख्याओं एक से शुरू होकर के कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। तो आप लोग समझ गए होंगे प्राकृत संख्याएं। जैसे कि हम कोई भी संख्या जो गिनती में आती है उसको प्राकृत संख्याएं कहते हैं। और प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? एक से शुरू होती हैं। और एक से शुरू होकर के कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक, यानी कि इसका कोई अंत नहीं है, अंत नहीं होता है। हम गिनती गिनती कहीं अंत होता है क्या? गिनती तो अंत नहीं होता है। तो इसी प्रकार जो है प्राकृत संख्या का अंत नहीं होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं के बारे में। तो पूर्ण संख्या पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? तो हम लोग पूर्ण संख्या पूर्ण संख्याओं को हम इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। होल नंबर। पूर्ण संख्याओं को क्या कहते हैं? होल नंबर। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? यदि हम प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर दें तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? जीरो से शुरू होती है। पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होकर के वह भी कहाँ तक जाती है? अनंत तक। तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? जीरो से। तो हम लिख सकते हैं यहाँ उदाहरण में, एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? जीरो से। जीरो, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, यह भी कहाँ तक जाती है? अनंत तक, इनफाइनाइट तक जाती है। तो आप लोग समझ गए होंगे पूर्ण संख्या। यानी कि सबसे पहले हम लोग का क्या है? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या जो है एक से शुरू होकर के कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। और हम यदि प्राकृत संख्या में यदि हम शून्य को शामिल कर दें तो वह क्या संख्या बन जाती है? पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती हैं? जीरो से शुरू होती हैं। तो जीरो से यह भी कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। तो आप लोग समझ गए होंगे प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, खाली प्राकृत संख्या जो कहाँ से शुरू होती है? एक से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? अनंत तक। और पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? जीरो से। और जीरो से यह भी कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। तो हमारा इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि प्राकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या, क्या सभी प्राकृत संख्याएं जो है पूर्ण संख्या है? सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। तो देखिए इसमें जो प्राकृत संख्या है इसमें सब संख्या है। तो देखिए प्राकृत संख्या जो है एक से शुरू होती है और पूर्ण संख्या जीरो से, लेकिन यहाँ पर एक से, ये भी जितना प्राकृत संख्याओं में जितना भी संख्या आती है इसमें पूर्ण संख्याओं में वो भी संख्या आती है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जितने भी प्राकृत संख्याएं हैं वह सभी पूर्ण संख्याएं हैं। यानी कि सभी प्राकृत संख्या
पूर्ण संख्या कहलाती हैं। और सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। देखिए पूर्ण संख्या में यहाँ 0 शामिल है और प्राकृत संख्या में 0 नहीं है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। तो आप लोग को बस इतना ही याद रखना है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे अब पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्याएं कौन सी संख्या होती है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्या, इसको पूर्णांक संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर, इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्याओं को हम लोग इंटीजर कहते हैं, पूर्णांक यानी कि इंटीजर। अब हम लोग पूर्णांक संख्याओं का एग्जाम्पल, यानी कि पूर्णांक संख्याएं कैसी संख्याएं कहलाती हैं। तो पूर्णांक संख्याएं जो है इसमें दो तरह की संख्या शामिल होती हैं। पूर्णांक संख्याओं में हमें एक पूर्णांक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक होता है धनात्मक पूर्णांक और एक होती है ऋणात्मक पूर्णांक। तो देखिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पूर्णांक संख्याओं को हम लोग संख्या रेखा में इसको दर्शाते हैं। तो देखिए ये हमारी होगी एक संख्या रेखा और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0, बीच में हमारा क्या होगा 0 और इधर जो है इधर धनात्मक संख्याएं होंगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 और यह भी डॉट 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 कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। और इधर हमारा होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 और यह भी जो है कहाँ तक जाएगी? यह भी अनंत तक जाएगी। यानी कि पूर्णांक संख्याएं अगर धनात्मक में जाएगी तो कहाँ तक जाएगी? अनंत तक। और ऋणात्मक में यदि जाएगी तो ऋणात्मक में भी कहाँ तक जाएगी? अनंत तक। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहाँ से शुरू? पूर्णांक संख्याएं माइनस में भी होती हैं और प्लस में भी होती है, यानी कि ऋणात्मक में भी होती हैं और धनात्मक में भी होती हैं। तो इसमें हमारा एक सवाल बनता है कि प्राकृत संख्याएं, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं? तो हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्या जो है पूर्णांक संख्याएं हैं। तो देखिए प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 1 से शुरू होती हैं और यहाँ भी 1 से शुरू होकर कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक। देखिए 1 से शुरू होकर के अनंत तक। तो इसमें भी सभी इसमें हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं और सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं। यानी कि जितने भी प्राकृत संख्याएं हैं वह सभी पूर्णांक संख्याएं हैं और जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वह सभी पूर्णांक संख्याएं हो सकती हैं। और पूर्णांक संख्याएं सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या होगी? नहीं होगी। और सभी पूर्णांक संख्याएं क्या प्राकृत संख्या होगी? नहीं होगी। तो देखिए इसमें ऋणात्मक भी शामिल है। तो ये तो पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या भी नहीं हो सकती है और पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या भी नहीं हो सकती है। अब हम लोग अगली संख्या की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला संख्या है सम संख्या और विषम संख्या। तो देखिए सम संख्या हम लोग किसको कहते हैं और विषम संख्या किसको कहते हैं? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ सम संख्या। तो देखिए सम संख्या किसको कहते हैं? सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाती है, तो वैसी संख्याओं को हम लोग सम संख्या कहते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं उदाहरण में सम संख्या का उदाहरण। यहाँ पर सम संख्या जैसे होगी 2 4 6 8 10, ये सभी संख्याएं जो है सम संख्या हैं। यानी कि जितनी भी संख्या है अगर 2 से पूरी कट जाती है तो उसको हम लोग सम संख्या कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।